स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आज हमारा लेक्चर 13 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन या क्या करते हैं जनसंख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो उनमें क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अब आप अभी तक आप लोगों को क्या होगा, परसेंटेज है, परसेंटेज का काफ़ी आइडिया लग चुका होगा कि परसेंटेज के किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम, या किसको बेस मान के या किन चीज़ों को जब परसेंटेज निकाले जाते तो वो कैलकुलेशन आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। तो आज हम लोग इसी में कुछ नहीं करना, हमें कोई जनसंख्या दे रखी होगी, कुछ परसेंटेज होगी उसमें, या तो परसेंटेज उसकी जनसंख्या बढ़ेगी या जनसंख्या कम होगी, हमें बस उसके बारे में कैलकुलेशन करनी होगी जी। इसमें कुछ नहीं, बेसिक जो परसेंटेज है उसका कैलकुलेशन ही होगा। इस तरह के जो परसेंटेज जो होंगे क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो आपकी कैलकुलेशन है थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो उसमें घबराए नहीं। लेकिन क्या करता है एग्जामिनर, आपकी जो ये कैलकुलेशन की जो लेंथ है कि आप कितना उसको कर पाते हैं, उसको भी यहाँ पर चेक करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा इजी वे में करते हैं, आसान से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा टफ होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 2022 में शहर एक की जनसंख्या 62,500 थी, और एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में प्रतिशत की वृद्धि करिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये तो अभी तक आप लोगों ने किया होगा कि कोई नंबर है वो अगर यहाँ से राइज होकर यहाँ तक राइज हो रहा है, तो उससे में क्या हुआ, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं और डिवाइड करते हैं जहाँ से हम लोगों की जनसंख्या या जो भी नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो सिमिलर वे में इसी को करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या था, शहर की जनसंख्या थी 62,500 थी। ये राइज होके कहाँ तक पहुँच गई, 75,000 तक पहुँच गई। कितने सालों में बढ़ी हुई है ये जनसंख्या का, इसने क्या किया, एक वर्ष में ये जनसंख्या यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कितनी राइज होगी। अब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज क्या हुआ, राइज हुआ है। तो हम कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर से डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के अंदर से डिफरेंस निकालेंगे तो 750, मैंने कैलकुलेशन को पूरे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 750 इसमें से 625 माइनस कर देता हूँ, तो ये निकल के आया मेरे पास 125। क्लियर है? तो अब क्या होता है, डिफरेंस कितने का आ गया, 125। तो ये जो जीरो जी काउंट की नहीं थी मैंने, इन तीनों जीरो को लगा देता हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 62500 मल्टीपल करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस टू दिस, इससे ये काटेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये काटेंगे तो 25 पे काटेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 25। इसको फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा 100, नीचे बचेगा 20। इन दोनों को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 20%। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ नहीं किया। उसने हमसे पूछा था कि जनसंख्या में जो राइज हुआ है, उससे हमसे परसेंटेज वाइज में पूछा कि कितने प्रतिशत की क्या वृद्धि हुई। हमने क्या क्या स्टार्टिंग की हमारी परसेंटेज क्या थी, पॉपुलेशन क्या थी उसको, और एक साल के बाद जो पॉपुलेशन या जनसंख्या थी उसका क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस निकाल के इनिशियल जो हमारी स्टार्टिंग है यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हुई, तो यहीं से हम लोगों ने क्या किया, इसकी परसेंटेज निकाली, वो निकल के आई 20%। क्लियर है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ये जनसंख्या थी, तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जो इसमें राइज हुआ वो हुआ 10% का राइज हुआ। कुछ जनसंख्या यहाँ पर निकल के आएगी, उसके बाद हुआ फिर इस जो ये राइज था इसके अंदर क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, फिर राइज हुआ, और ये लास्ट में जो जनसंख्या है ये यहाँ निकल के आई। सेकेंड ईयर में जो परसेंटेज थे वो 20% के करीब बढ़ा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद, अब हमसे यहाँ की जनसंख्या पूछ रहा है कि ये जनसंख्या जो अब आई है ये जनसंख्या कितनी है। तो हम क्या कर सकते थे इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें पहले इसका 10% निकालते वो ऐड करेंगे, या डायरेक्ट वहाँ 110% निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 120% डायरेक्ट निकालें तो हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आएगी। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप लोग डायरेक्ट क्या करिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें क्या करते हैं, परसेंटेज ग्रोथ को करके और फाइनल हमारी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें इनिशियल थी हमारी, स्टार्टिंग में कितनी थी जनसंख्या, तो हम ये थे हमारे, ठीक है ये थी। उसके बाद क्या हुआ, 10% की क्या वृद्धि हुई,
10% की वृद्धि का हम लोग क्या करते हैं 110% निकाल लेते हैं। ये लीजिए 110। उसके बाद के सेकंड जो राइज था वो कितना था 20%, तो ये कितना था 120। इसको इससे करेंगे तो अब हमें क्या हो इसकी यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो अब कैसे करते हैं, इजी करते हैं। 1 2 1 2, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 171620 आ जाएगा। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, हमें क्या करना है 13 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को करेंगे 11 से, 3 4, ये आएगा 3 4 1। ठीक है। फिर अब क्या करते हैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 और 1 17। क्लियर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया। देखिए बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी। थोड़ा आपसे को टुकड़ों में करेंगे तो थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 1716 आ रहा था तो हम लोगों ने क्या है जीरो थोड़ा बाद में लगाएंगे, तो ये दोनों जीरो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर प्लेस कर दें तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या चक्रवर्ती ब्याज की दर से या चक्रवर्ती की दर से वार्षिक से 5% प्रति वर्ष की बढ़ती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 93051 है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या आती है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये 2 वर्ष पहले की, ये हमें आज की जनसंख्या दे रखी है इसने हमसे, इससे पहले की जनसंख्या पूछ रही है। तो मैंने क्या कर रखा है आपको यहाँ पर इनिशियल जो हमारी पहले जनसंख्या क्या थी उसमें क्या होगा परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा फाइनल की जनसंख्या निकल के आएगी। क्लियर है। तो अब हमें क्या दे रखी है यहाँ पर फाइनल की दे रखी। तो ये इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी थी इनिशियल। इनिशियल का मतलब ये पहले की जनसंख्या दे रखी थी और हमसे फाइनल के लिए पूछा था, तो फाइनल की जनसंख्या हम लोगों ने निकाली थी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है उल्टा कर रखा है इसने। हमें क्या दे हमें अब यहाँ पर क्या करनी इनिशियल जनसंख्या निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, तो हम इसके लिए क्या इसको लिख देते हैं ए, और परसेंटेज राइज कितना है 5%। 5% क्या हुआ ये चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से क्या 2 वर्ष के लिए। तो पहले फिर बचेगा 105 डिवाइड बाई 100। सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा 105 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। तो ये किसके बराबर आ रही है 93,051 के इक्वल आ रही है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं इनको 5 की टेबल से काटते हैं। इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 21, और यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ 21 और ये आ जाएगा 20। ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा टुकड़ों में काटने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग इसको डायरेक्ट 21 से 20 आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये तो भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले 7 से इसको 7 से करेंगे तो ये 3, और यहाँ से करेंगे इसको 7 से करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 13293। फिर क्या करते हैं इसको 3 से करेंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 4, फिर 3, फिर 1। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग फिर इसको यहाँ से ये 21 बचा है यहाँ से काटेंगे 7 पे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 633। फिर यहाँ से 3 से फिर काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 211। तो अब आप देखिए हुआ क्या हमारे पास जो निकल के आ रहा है ए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा ऊपर 1/20 इंटू 1/20 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 211। तो अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास। इसको ऐसे कर सकते हैं आप 211 है तो इन दोनों को करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 8, तो क्या आ जाएगा 844 और 2 जीरो ये और ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है। थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहेगी, तो पर आपको घबराना नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है आपकी इसी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए इतने टफ क्वेश्चन कई बार या वैल्यू कहता है थोड़े हैवी दे देता। तो इस तरह के आप धीरे धीरे करेंगे तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से कम हो रही है। अब क्या हो रही है जनसंख्या कम हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या रहेगी। हमें क्या दे रखी है इनिशियल दे रखी है जनसंख्या यहाँ पर। तो हमें क्या करनी है परसेंटेज, उसके बाद क्या करनी है फाइनल। हमसे क्या पूछा है 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। तो इनिशियल हमारे पास कितनी है तो हम लोग ये लिख देते हैं
45,000। तो क्या हुआ, यहाँ पर कमी हो रही है, कितनी हो रही है, 2% की कमी हो रही है। तो इसको 98/100, 98/100, क्लियर है, यही हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते थे, इन दोनों को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करें, तो मैंने जैसे कुछ हमारे जो इनको रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या करते थे, 100 पे अगर 20% का इंक्रीज़ हो रहा था, तो हम लोग क्या करते थे उसमें उसमें जैसे 20% का इंक्रीज़ हो रहा था, हम लोग उसको लिखते थे 120, और डिक्रीज हो रहा था 10% का, तो वहाँ लिखते थे हम लोग 90%। तो सिमिलर हम लोग को क्या करना है, वही करना है। यहाँ पर क्या हो, 2% की कमी हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या 100% में से वो परसेंटेज क्या कर दी, माइनस कर दी। अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, क्लियर है। तो हम लोग इसको करेंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, इस जीरो से हम लोग ये जीरो करेंगे। तो ये जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एक, इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 4321, 43,218, ये आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो अब लोग क्या कर सकते थे, इसके लिए डायरेक्ट ये करें। इसके अलावा आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स और बता देता हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो अब जैसे मान लीजिए क्या था, 100% है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, पहले 2% कम करना है। तो 100 का 2% निकालता, तो वो है मेरे पास आता है 4, तो ये क्या आ जाएगा 96, क्लियर है। फिर इसमें क्या करना है, मुझे 2% और कम करना है, तो इसका क्या करता हूँ मैं, 2% और कम करता हूँ, नहीं 2% कम करेंगे, यहाँ 98 आएगा। फिर इसका क्या करना है, मुझे 2% और कम करूँगा, तो वो आ जाएगा 96, 96 समथिंग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का डायरेक्ट क्या करेंगे 96 से, तो हमें क्या करना है, 45,000 है, इसका क्या करना है, हम 96 के करीब निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 96 और 45 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये निकल के आएगा 03 48 42, ये आ जाएगा, क्लियर है, 02 12 13, और एक आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 432। तो ये देखिए इसके निकल आ गया 4321। तो हमारा एक जीरो हम लोग को क्या कर रहे थे, यहाँ पर नीचे 100 करेंगे, दिस टू दिस, तो ये क्या करेंगे, एक जीरो बच जाएगी, तो उसके लिए क्या आ जाता हमारा 43,200 के करीब आता है, इसके नज़दीक आ जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये आ जाता है, क्लियर है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको ये कई बार फंसा देगा, लेकिन आपको हराना नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, 100% था, इसमें से पहले 2% माइनस किया, 98 आ गया। फिर 98 का 2% निकाला, तो 2% करीब किसके के, दो के करीब इक्वल निकला, तो हमने दो और कम कर दिया, तो 96। तो हम लोग राउंड फिगर में इसकी कैलकुलेशन की, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी, पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, क्या हुआ, यहाँ पर राइज हुआ। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो इसमें सिमिलर वही उसी तरह से ही हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ पर इनिशियल, इसके बाद परसेंटेज, उसके बाद क्या करनी है, हमें फाइनल निकालनी है। तो इनिशियल कितनी जनसंख्या थी, ये थी हमारी, क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, परसेंटेज, ये क्या होती है, प्रति वर्तों में कितनी वृद्धि हुई, 3%, तो क्या हो जाएगा 103 अब इंटू 100। तो जो सेकंड में 104 इंटू 100 इंटू क्या करेंगे 106/100 करेंगे, क्लियर है। तो हमसे इसमें क्या होगा, हमारी फाइनल फाइनल जो जनसंख्या वो निकल के आएगी। दिन जो इसे काट देंगे, इसको इससे काटेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे करेंगे तो ये 4, और इसको इससे क्या हम लोग 2 करेंगे, तो 53, और ये आ जाएगा 52। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 283,868, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप क्या करते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी वे में या थोड़ा फास्ट वे में कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि अब आप क्या करिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए कि डिफरेंस कितने, 1-1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हालांकि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, उसके अंदर जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा कम था, नज़दीक से था, डिफरेंस कम था इनके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि आप डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा हायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, जिससे क्या हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं, 3% प्लस 4% प्लस 6%, इन सबको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 13%। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, 13% निकाल लेंगे, तो हमारे तो भी क्या हुआ, एक लगभग वैल्यू आ जाएगी।
तो अब हमें क्या करना था, हमें ये था हमारे 1 2 3 4, इसका क्या करना, 13% इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ, राइज हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 113% आ जाएगा। डिवाइड बाई 100 कर देंगे, दिस टू दिस, दिस टू दिस। तो अब हम क्या करते हैं, 113 को क्या करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 7 32, 32 के 3, उसके अलावा 28, तो ये आ जाएगा 28, तो कितने, और लास्ट में 2 जीरो और रह जाएंगे, तो किसका आएगा, 282500। तो किसके नज़दीक से आ रहा है, लगभग ये नज़दीक आ गया। 283 है, यहाँ 282 है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट इसके आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते थे, थोड़ा इसको इक्वल, ये परसेंटेज को थोड़ा सा करते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी पड़ जाती, क्लियर है। और ये हम लोगों ने सिर्फ इसकी वजह से किया क्योंकि हमें क्या हुआ, ऑप्शन ने, ऑप्शन के अंदर डिफरेंस ज़्यादा दे रखा था, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश की, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी और हमारा क्या हुआ, टाइम भी बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 16 से ही 2/3% बढ़ी, ये क्या हुआ, राइज हुआ। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 37 से ही 1/2 घटी। उसके बाद तीसरे वर्ष में 57 से 1 बढ़ी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी है। अब हमें क्या दे रखा है, वही हमारा इनिशियल इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे, और हमारी क्या होगी, फाइनल जनसंख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर, यही दे रखा है इसने। तो हम लोग क्या दे रखा, हमें क्या दे रखी है इसने, फाइनल की दे रखी है। तो वो पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, तो वो पहले, अब क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। तो हमसे इसका मतलब क्या कर रहा है, इनिशियल की जनसंख्या वो पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वो इनिशियल, उसके बाद क्या हुआ, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, 16/2/3%, क्लियर है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आता है 1/6। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइज हुआ है। इसका मतलब क्या था, जनसंख्या पहले 6 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। जैसे हम लोग क्या करते थे, 100% थे, उसके अगर 10% जनसंख्या राइज होती तो कैसे लिखते थे, 110 लिखते थे। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ करेंगे तो ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7। तो ये हो जाएगी 7 हो जाएगी। कहाँ से राइज हुआ हमारा, 6 से राइज हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट परसेंटेज क्या बता रहा है, 37 से 1/2। यहाँ पर क्या हुआ, ये कमी हुई, इसमें क्या हुआ, कमी। तो इसके अभी आप देखिए, आपको जो मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करवाने के लिए वो इसीलिए करवाया था। तो 37 1/2 परसेंटेज है, इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास निकल के आएगी 3/8। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कमी हुई। तो क्या हुआ, जनसंख्या 8 थी पहले, घट के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 5/8, क्लियर है। सिमिलरली थर्ड क्या है, थर्ड है 57। तो इसको भी हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ये किसके बराबर आता है। हम लोग क्या करते हैं, 50 प्लस क्या करते हैं, 7, 1/7। इसकी वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/14 होती है। तो इनको टोटल करेंगे तो 14, 7 प्लस 14 1, तो ये आ जाएगा हमारा 8/14, क्लियर है। तो इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 4/7। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 4/7 आ गई, क्लियर है। इसकी 57 इसकी वैल्यू आ गई 4/7। तो ये क्या हुआ, राइज हुई क्या हुआ, 7 थी, राइज होके इसमें और ऐड करेंगे 4, तो ये हमारे पास निकल के आएगी 11/7। तो कितनी हो जाएगी, 11/7, क्लियर है। तो फाइनल कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, 1,65,000 के बराबर में फाइनल दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल रख देते हैं, 1,65,000 के इक्वल रख दी। अब हम लोग जो काटते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, क्लियर है। तो इसको इससे काटेंगे तो 5 से काट 11 से काटते हैं तो ये आता है हमारा, पहले 3 से काटते हैं इसको, और 5 से काटेंगे तो ये निकल के आएगा 3 3 0 0 0, फिर 11 से काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3 0 0, क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 48 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के ए इज इक्वल टू 1 2 3, उसके मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो ये निकल के आएगा हमारे पास 144, 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। इसी तभी कह रहा हूँ कि जनसंख्या वाले या पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन होंगे इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टफ रहेगी, तो थोड़ा आप बार बार प्रैक्टिस करें तो ये होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ये गाँव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो गाँव की जनसंख्या 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में ये निकालना है।
तो इसको भी थोड़ा करके देखते हैं, इसका भी कंसेप्ट समझते हुआ क्या। ये कह रहा है कि किसी जनसंख्या क्या थी, 9600 थी, ये राइज होके क्या तक पहुंच गई, 272 के करीब पहुंच गई। क्लियर है। तो इसके अंदर जो राइज हुआ या इंक्रीज हुआ वो कितना निकल के आया, 672 लोगों की क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ, 5%, 8% पुरुष और 5% क्या महिलाओं की वृद्धि हुई थी। इसमें वह दोनों पुरुष भी बढ़े होंगे और महिला भी बढ़े होंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 8%, और जो महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है 5%। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ दें तो इसको निकल के आएगा 3% प्लस क्या होगा 5%, और ये आ जाएगा हमारा 5%। ये हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम लोग क्या करें, 96 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, 96 का क्या करता हूँ मैं 5% निकालता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे का, इन जीरो से ये करूँगा तो ये निकल के 0, ये आ जाएगा 480। तो अब क्या हुआ, अब आप देखिए हुआ क्या यहाँ पर, जनसंख्या तो हमारी कितनी बढ़ रही है, जनसंख्या तो यहाँ पर बता रहा है कि हमारी 672 बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर कितना राइज हो रहा है, 5। तो ये 5% किसका हुआ, इसमें पुरुष और महिला जो 5% है इनकी जनसंख्या बढ़ी है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 480 को इसमें से माइनस करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरा 12। अब ये 192 जनसंख्या ये कहाँ से आई, ये क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा हमारे 3% बच गए, हम लोगों ने क्या हुआ 5% की तो कैलकुलेशन निकाल दी है। देखिए हम लोगों ने किसकी कैलकुलेशन निकाली है, 5% की। तो ये 3% क्या हुआ, एक्स्ट्रा बच गए। तो 3% जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो किसके, ये जो 5% है वो तो आ गई ये। तो अब ये 3% है, ये कौन सी आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 3%। तो 3% की वैल्यू किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, ये किसके बारे में बात करें, हम इस मेल के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा हो जाएगा फीमेल। क्लियर है। तो अब हम 3% क्या है, एक्स्ट्रा कौन थे, मेल थे। तो हम लोगों ने 3% की वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू निकाली और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी 64। तो अब हम क्या करते हैं 100%। तो 100% क्या हो जाएगी हमारे पास 6400। तो ये किसके, ये परसेंटेज किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कौन थे, मेल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 64 हो जाएगी। और जो महिलाओं की संख्या होगी इसमें से 96 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगी 32 आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ तक आपके क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्न में मैं एक बार इसको आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, गांव की जनसंख्या थी वो क्या थी, 96 थी, वो बढ़ के कितनी होगी, 10,272 होगी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मेल भी थे और क्या हुआ फीमेल भी थे। मेल थे हमारे 8% और फीमेल थी हमारे 5%। क्लियर। तो इनको क्या करना है, इक्वल करना है ये परसेंटेज। इसका अगर 5% निकालता हूँ तो अब जो डिफरेंस आ रहा था हमारे पास इनके अंदर, वो निकल के आ रहा था 672। तो अब मैं क्या करता हूँ, 9600 का क्या करता हूँ, 5% निकाला हमने, 5% निकालने की कोशिश करी तो ये निकल के आया मेरे पास 480। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये आएगा 3% प्लस क्या होगा 5%, ये वो भी हो जाएगा 5%। तो ये 5% राइज के 5% का वैल्यू किसके बराबर आ रही थी हमारी 480। क्लियर है। तो हमारी जनसंख्या तो लेकिन 672 बढ़ी है। तो इसमें क्या हुआ, पुरुष और महिलाओं की जो टोटल जनसंख्या थी वो 480 थी। तो एक्सेस है, ये एक्सेस जो 3 है, ये जो अब अमाउंट बचेगा, ये जनसंख्या कितनी बची है 192। ये एक्सेस क्यों बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष क्या थे हमारे एक्सेस में थे। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। ये हम क्या करते हैं, अब 3% की वैल्यू निकाली 192, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 64, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 6400। अब ये क्या हुआ, हम लोग किसके बारे में कैलकुलेशन, एक्सेस कौन थे, पुरुष थे, तो इसके बारे में ये कैलकुलेशन की है। तो अब अगर ये तो हो गया मेल की संख्या, मेल की संख्या आ जाएगी 6400, फीमेल की संख्या आ जाएगी 96 में से ये 64 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3200। तो इस तरह के प्रश्न हैं, जो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले क्या पूछ सकता है, वो मेल है वो उसके बारे में पूछ सकता है कि मेल कितने बड़े, सेकंड पूछ सकता है कि फीमेल कितने बड़े। तो अब हम लोगों ने ये मेल निकाल दिया 6400, फीमेल निकाल दिए 3200। उसके बाद क्या सकता, थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो रेशियो पूछ सकता है किसका, मेल ऑब्लिक फीमेल का। तो अब हमारा कितना रेशियो था यहाँ पर, ये था कितना 6400 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3200। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा तो ये निकल के आ रहा था हमारा 2:1। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ रहा था 2:1। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस पूछ सकता है, पुरुष और महिलाओं के जो नंबर है इसमें कितना राइज है, इसमें डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करें, 6400 में से 3200 निकालें तो हमारा आंसर निकल के आएगा
3200। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि होती है तो जनसंख्या क्या हो जाती है? 12,200 हो जाती है। तो शुरू में पुरुषों की जनसंख्या क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन के वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखेंगे। हम क्या करते हैं, जनसंख्या हमारी है 10,000। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या होते हैं, मेल और हम क्या करते हैं फीमेल। यहाँ पर आ जाएगा मेल और यहाँ आ जाएगा फीमेल। तो जो हमें पुरुषों की संख्या की कितनी वृद्धि हुई, 25%। और लेडीज़ की कितनी हुई, 15%। हम क्या कर सकते थे, इसको 10% प्लस क्या कर सकते थे, 15%। और यहाँ पर आ जाएगा 15%। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 15% निकालता हूँ। ये जनसंख्या कहाँ से कहाँ बढ़ के हुई थी, 12,200 के करीब क्या हुआ। तो ये कितना राइज होगा, इसमें हो जाएगा हमारा 2,200 क्या क्या राइज हो गया। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 10,000 का 15% निकालता हूँ। क्लियर है। तो जीरो ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो मेरा निकल के आता है 1,500 ये। तो ये 1,500 क्या होगा, ये पुरुष ये जो है ना, इस ये 1,500 किसके वैल्यू किसके बराबर है, इस 15 और इसके बराबर है। इन दोनों की वैल्यू किसके निकाल के आई है, 1,500 के बराबर आई है। तो अब क्या हुआ, डिफरेंस कीजिए। इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो 700 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये 10% क्या हुआ, मेल एक्स्ट्रा है। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 700। और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर आ गई, 7,000। तो 7,000 किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, मेल। तो 7,000 मेल हो गए। 7,000 अगर मेल हो गए तो आपके फीमेल कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 3,000 फीमेल हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछे शुरू के पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या पूछे तो हम ये बताएंगे। और महिलाओं की पूछे तो ये बता देंगे। इनका अगर रेशो पूछे, मेल और फीमेल का, मेल रेशो फीमेल का पूछे तो हम क्या करते हैं, 7:3 आ जाता है। इनका दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,000 के करीब आ रहा है। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसे लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी नॉलेज है वो मिलेगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।